हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुज कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के ही क्वेश्चनों का संग्रह है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए और जिनके आने की प्रबल संभावना है। इससे पुनः प्रश्नों को लिया गया है। यहाँ एक भी आलतू फालतू या सिर्फ वीडियो बढ़ाने के लिए कोई भी प्रश्न नहीं लिया गया है। 120 क्वेश्चन हैं, तो ये आप देखेंगे 120 125 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वही क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम से संबंधित। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम से जुड़कर आप वहां नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, आंसर ले सकते हैं, खुला मंच है। तो शुरू करते हैं वीडियो। द ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसने प्रपोज की थी वो बताइएगा। तो ट्यूनिका कार्पस जो स्मिथ ने किया था, ये ऑप्शन डी सही है। किसने किया था ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार जो एपिकल मेरिस्टेम के दो स्तर पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इस थ्योरी के अनुसार एपिकल मेरिस्टेम बाई लेयर्ड होती है। बाहरी स्तर को ट्यूनिका और आंतरिक स्तर को कार्पस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, तो एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल यक्का और ड्रेसिना में देखने को मिलते हैं। यक्का और ड्रेसिना, यक्का किसका सदस्य है? तो यक्का है लिलिएसी का सदस्य। इसका है लिलिएसी का सदस्य यक्का, ध्यान रखिएगा। और ड्रेसिना, यक्का और ड्रेसिना पाए जाते हैं। चूंकि ड्रेसिना दिखा है, एम्फीवेसल क्या होता है, तो जो ये मतलब इसमें जो फ्लोयम होता है, फ्लोयम को चारों तरफ से जाइलम घेरे रहता है। कौन घेरे रहता है? जाइलम। ड्रेसिनम पाया जाता है। इस प्रकार के संवहन बंडल में फ्लोयम जाइलम को चारों तरफ से घेरा रहता है। और एक होता है एम्फिक्राइवल। एम्फिक्राइवल में क्या होता है? जाइलम सेंटर में होता है, फ्लोयम घेरे रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। सबसे ज़्यादा वेस्कुलर बंडल जो दिया रहता है यहाँ से बनता है। एक बनता है बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, जो सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी करेक्टर है, तो यहाँ से क्वेश्चन बना है। और स्टिकनॉस में बनता है इंटरजैलरी वेस्कुलर बंडल से इंटरजैलरी से बनता है इंटरजैलरी वेस्कुलर बंडल, तो स्ट्रैकनॉस से देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन बने हुए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे तो वहाँ आपको ये नज़र आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो सिस्टम दिया था वो बेंथम हुकर ने दिया था जेनरा प्लेंटेरम में। जेनरा प्लेंटेरम लिनियस ने भी लिखा था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर बेंथम हुकर अगर दिया हो तो इनको टिक करेंगे, और जेनरा प्लेंटेरम लिनियस ने भी लिखा था, तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने दिया था, इन्होंने 202 फैमिली दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कितनी फैमिली में डिवाइड किया था, तो 202 में किया था। और जो हचिनसंस थे, इन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। और बेसे का मुझे याद नहीं, बेसे का कैसा क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? क्योंकि आपके सिलेबस में बेंथम हुकर, हचिनसन और एंगलर पेंटल है, तो हचिनसन और एंगलर पेंटल ने फाइलोजेनेटिक दिया था, और बेंथम और हुकर ने जो दिया था क्लासिफिकेशन वो नेचुरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्लावर ऑफ जाइगोमार्फिक फ्लावर किस में देखने को मिलता है? तो बताइएगा। डेल्फिनियम में। तो किस में देखने को मिलता है? तो 71 का जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो 71 का ऑप्शन सही है, डेल्फिनियम। डेल्फिनियम रेननकुलेसी का सदस्य है। और रेननकुलस का एक खास करेक्टर्स होता है एपोकार्पस, इसमें कार्पल पाई जाती हैं। एपोकार्पस फ्री रूप से कार्पल पाई जाते हैं। ये जीडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। और ब्रासिका, वो तो ये पूछा था कैंडिडप्टर, शायद कैंडिडप्टर के बारे में पूछा था कि किस में पाया जाता है, तो शायद ब्रासिका का सदस्य था। यहाँ से क्वेश्चन बना था एलटी में। एलटी में यहाँ से क्वेश्चन 2 बने थे। मेबोबियन ग्लैंड का बना था, जो ब्रेस्केसी में करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो आप देखिएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इतने क्वेश्चन सॉल्व कराएं तो तुरंत क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मोर प्रैक्टिस करिए, आप भी परफेक्ट हो जाएंगे, मगर प्रैक्टिस करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, तो डबल फर्टिलाइजेशन जो पाया जाता है एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। और एंजियोस्पर्म का जो भ्रूण कोश होता है वो जो यहाँ पोलर न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ ये 2n हो जाते हैं, और बाद में यहाँ तो ट्रिप्लॉइड हो जाता है। डबल फ्यूजन यहाँ पाया जाता है। और जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड फर्टिलाइजेशन से पहले भ्रूण पोष बनता है।
और ब्रायोफाइट्स में बनता ही नहीं ना, टेरिडोफाइट्स में बनता है। तो ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारी बातें तभी समझ में आएगी अगर पढ़ने वाले हो, और अगर आज ही आए हो तो ये चीज़ें हवा में उड़ जाएंगी, क्योंकि आपको जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम द हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस स्कार, तो उसे बोलते हैं साइकोनस। क्या बोलते हैं, साइकोनस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। हाइपेंथोडियम जो पुष्पक्रम होता है जैसा कि गूलर में। तो 73 का जो सही आंसर है वो है डी, साइकोनस टाइप से डेवलपमेंट होता है। हाइपेंथोडियम में क्या होता है, इसीलिए लोग कह देते हैं कि आप गूलर के फूल हो, या गूलर का फूल बचपन में लोग कहते हैं किसी ने नहीं देखा है। एक्चुअली में जो गूलर ही होता है उसको अंदर जब तोड़ोगे तो उसी के अंदर फ्लावर होता है और कीट परागण होता है। इनके जो फ्रूट्स होते हैं साइकोनस टाइप होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन बनता है कि मतलब हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है, तो वो फाइकस में पाया जाता है। और यहाँ इन्फ्लोरेसेंस से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक कैपिटुलम किस में पाया जाता है, तो कैपिटुलम जो पाया जाता है वो आपके कंपोस्टी में, सॉरी हाँ कंपोस्टी में पाया जाता है कैपिटुलम, जिसे हम, और वर्टिसिलिएस्टर से बनता है, लाइबिएटी में पाया जाता है, और हाइपेंथोडियम फाइकस में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट टू द जेनरिक नेम, जब दोनों स्पीसीज यानी जैसे रेटस रेटस, अगर तो दोनों नाम है यानी जेनरिक और स्पीसीज नेम समान है तो उसे हम टाउटनेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाउटनेम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिमेटिव एटमॉस्फेयर अर्थ वाज, तो कैसा था, तो कैसा था, अब चायक था या, तो वो कैसा था, बताइएगा, रेड्यूसिंग था या ऑक्सीडाइजिंग था। तो पहले का जो टेम्परेचर था जब पृथ्वी का उदय हुआ था तो उसका जो था वो रेड्यूसिंग था। कैसा था, रेड्यूसिंग था, ध्यान रखिएगा। और उस समय जो खुली ऑक्सीजन थी या मुक्त ऑक्सीजन थी नहीं पाई जा रही थी, ध्यान रखिएगा। बाद में मुक्त ऑक्सीजन आई, उसके बाद फोटोसिंथेसिस वाले प्लांट डेवलप हुए। तो ये कॉन्सेप्ट तब क्लियर होंगे। अगर यहाँ हम आपको एक एक क्वेश्चंस पे डिस्क्रिप्शन ज़्यादा दे देंगे तो क्वेश्चंस 5, 6, 10 हो पाएंगे बस, तो इसलिए बहुत आपको डिस्क्रिप्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज कॉमन इन द फर्न साइकस, निम्नलिखित में कौन सा एक लक्षण फर्न व साइकस में कॉमन है। फर्न और साइकस में यानी टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में कॉमन है, वो कौन सा है, तो वो कैरेक्टर्स कौन सा है आप बताएंगे। तो इनमें से जो ऑप्शन सही होगा 76 का, तो 76 का आंसर क्या सही होगा, तो वो होगा सी, सर्सिनेट वर्नेशन एंड कंपाउंड लीव्स। ध्यान रखिएगा, सर्सनेट वेरनेशन और कंपाउंड। सर्सनेट वेरनेशन क्या होता है, जब पत्ती नहीं निकलती है तो इस तरीके से कुंडलित होती है, ऐसे ध्यान रखिएगा, कुंडलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेलिकुलर एंड क्रेनियल कैनाल इज फाउंड इन, तो वेलिकुलर और क्रेनियल कैनाल जो करेक्टरिस्टिक फीचर इक्विसिटम का, इक्विसिटम में डायफ्राम नामक संरचना पाई जाती है। इसमें मल्टीसिलिएट आपका एंथ्रोजॉइड बन पाया जाता है। ये भी पूछते हैं कि गोल्ड का इंडिकेटर कौन करता है, तो इक्विसिटम करता है। हॉर्स्टेल किसे बोलते हैं, तो इक्विसिटम को बोलते हैं। और डायफ्राम किस में पाया जाता है, इक्विसिटम में पाया जाता है। स्ट्रोबिलस टर्मिनल एंड पे किस पे पाया जाता है, इक्विसिटम पाया जाता है। और इसमें भी वो भी बोलते हैं स्केली लिप्स किस में पाई जाती हैं, तो इक्विसिटम में पाई जाती हैं। और इक्विसिटम कहाँ पाया जाता है, रेतीली भूमि पर पाया जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बने हैं, वो हमने एक सांस में आपको जितने क्वेश्चन बने हैं वो यहाँ से हमने आपको बता दिया। वेलिकुलर और क्रेनियल कैनाल जो पाई जाती हैं इक्विसिटम पाई जाती हैं। एक्चुअली में हम जब आपको नोट्स उपलब्ध कराते हैं तो हमारे नोट्स बोरिंग ज़रूर होते हैं मगर इम्पॉर्टेंट्स होते हैं, मतलब बोरिंग होता है। हम थोड़ा सा उन्हीं पॉइंट्स को ज़्यादा करते हैं, आपको लगता है अरे सर ये उल्टा सीधा क्या पढ़ा रहा है, तो वो आप लोग उसको फिर लाइक्स या मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं नोट्स पे तो फिर उनको स्किप कर देते हैं, छोड़िए मतलब क्या है, जब लोग इंटरेस्ट नहीं है तो ज़्यादा उनको क्या देना है।
तो ऐसा भी होता है। तो इक्विसिटम में ये कंडीशंस देख लो। मार्सिलिया से क्वेश्चन बनता है, मार्सिलिया से बनता है एम्फी साइफनो स्टेलिक ऐसे क्वेश्चन बनता है, तो उसका एम्फिया है, एम्फीबिया हेट्रोसिस्ट है जो मार्सिलिया है, और जी मेज और पाइनस तो आप सब जानते ही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जिम्नोस्टोमस मॉस? जिम्नोस्टोमस मॉस किसे कहते हैं बताइएगा, जिम्नोस्टोमस मॉस किसे कहते हैं? तो जिम्नोस्टोमस मास कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम या पोगेंटम फ्यूनेरिया स्फैग्नम। तो इसका सही आंसर क्या है तो बताइएगा। तो 78 का जो सही आंसर है वो है सी, स्फैग्नम। क्या है? स्फैग्नम। जिम्नोस्टोमस मास स्फैग्नम को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे पीट मॉस या बाग मॉस के भी नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन को जरा एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हम अभी सॉर्ट आउट करके डाले दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर एंड हेल्पिंग लाइकेंस रेस्पिरेशन। स्ट्रक्चर एंड हेल्पिंग लाइकेन रेस्पिरेशन, तो वो क्या होता है? तो वो होता है सिफेला या सिफेलोपोडियम या सोरेडियम या ईसीडियम। तो बताइएगा उसका सही आंसर क्या है? तो वो है डी, साइफेला। क्या है? साइफेला। ध्यान रखिएगा, जो साइफेला होता है वो श्वसन में मदद करता है। किस में मदद करता है? श्वसन में। जबकि ईसीडियम, सोरेडियम और सिफेलेडियम जो तीनों दिए हैं, सोरेडियम कुछ छोटी कली जैसी बाहर उभरी संरचनाएं होती हैं थैलस के समय पर जो जनन में भाग लेती हैं। सेफेलोडियम जो होती हैं ये छोटी वर्तनुमा संरचना होती हैं। ईसीडियम जो होती हैं ये छोटी स्टाक कोरल जैसी संरचनाएं होती हैं। तो ऑप्शन सही है साइफेला। क्या सही है? साइफेला। कभी कभी पूछ देता है एनालॉगस ऑफ स्टोमेटा कौन सा होता है? तो ये जो साइफेला है ये एनालॉगस ऑफ स्टोमेटा होता है। ध्यान रखिएगा, एनालॉगस ऑफ स्टोमेटा भी होता है। तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सिंजुस्पोर बाउचेरिया आर। तो सिंजुस्पोर जो बाउचेरिया होता है वो द्विकेंद्रिकी चतुष्पथ होता है, बहुकेंद्रिकी बहुपक्षी होता है। वो ऐसा होता है, इसका जो होता है वो इस तरीके से होता है। ये ऐसी कंडीशन में निकला रहता है तो इसे सिंजुस्पोर बोलते हैं। ये ऐसे, जैसे आपने देखा हो वॉलवॉक्स, इसका ऐसे ही दिखाई देता है ये। तो वो कैसा ऑप्शन इसका क्या सही होगा? सी सही होगा। बाउचेरिया में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है, सिंजुस्पोर की बाउचेरिया में देखने को मिलती है। और ये जटिल संरचना बहुकेंद्रिक बहुकसाबिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है द फंजीसाइड बॉर्डेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय। तो मिलार्डेट कहीं लिखा हुआ, हाँ तो ये बी ऑप्शन सही है। मिलार्डेट ने डिस्कवर्ड किया था। इसमें कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना, बुझा हुआ चूना, कॉपर सल्फेट और बुझा हुआ चूना का मिश्रण होता है जो कि एक कैसा है? फंजीसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर। ऑटोक्लेव को उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? स्टरलाइजेशन के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, 82 का जो सही होगा बी, स्टरलाइजेशन के लिए की करते हैं। जो विभिन्न प्रकार की पेट्री डिस्क लैब में यूज़ किया जाता है, जो पेट्री डिस्क होता है या अन्य संसाधन होते हैं उनमें इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे पीपीएलओ इज एन। तो पीपीएलओ क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं। क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं। पीपीएलओ क्या बोलते हैं? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जनरली माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा को। इसको प्लांट जगत का जोकर भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को प्लांट जगत का मतलब जोकर भी कहते हैं। और रॉक्स नॉकआउट एंड रोक्स ने इसको, देखिए पास्चर ने जनरली डिस्कवर किया था, जो हम आपको एक्चुअल बताते हैं जो बुक्स कहती हैं स्टैंडर्ड बुक, पास्चर ने डिस्कवर किया था। नॉकआउट और रुक्स ने इनका नामकरण किया था। मगर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो बोर्ड अक्सर सही मान लेते हैं, बोर्ड चूँकि बहुत इस तरह किताबों से पेपर नहीं बनता है, तो बोर्ड क्या करता है, बोर्ड में जो जहाँ बनाते हैं वहाँ ऑप्शन नॉकआउट और रुक्स ही सही मानते हैं। तो हम आपको दोनों कंडीशंस बता दे रहे हैं।
ध्यान रखिएगा। मगर एक्चुअल में पाश्चर ने इसको खोजा था और नॉकआउट रुक्स ने नाम दिया था, मगर नॉकआउट और रुक्स ने डिस्कवर्ड के नाम पे आयोग सही मानता है। और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मुझे लगता है पूरा कॉन्सेप्ट हमने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सटर्नल नेरेस ऑफ पीजन आर कवर्ड बाय, तो वो नस्ल फोल्ड या सेरी के द्वारा कवर्ड रहते हैं। किसके द्वारा कवर्ड रहते हैं? सेरी नुमा संरचना पाई जाती है जिससे वो कवर्ड रहते हैं। कबूतर में नसारंध्र सेरी द्वारा ढका रहता है। कबूतर जंगली एवं घरेलू दोनों पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम कोलंबिया लिविया है। यह संकॉर्डेटा का जंतु है। वैसे तो कबूतर का पूरा शरीर फीदर से ढका रहता है। ऊपरी चोंच के पास फीदर से ढके एरिया में सेरी पाया जाता है। सेरी के आंतरिक भाग में एक जोड़े बाय नसा रंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एस्केरिस एग आर फर्टिलाइजिंग, एस्केरिस के अंडे का निषेचन होता है वाइजिना में होता है, ओविडक्ट में होता है, यूट्रस में होता है, सेमिनल वेसल्स में होता है। तो इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? तो 85 का है सी, यूट्रस में। क्या है? यूट्रस में। और मनुष्यों में कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? मनुष्यों में। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो एस्केरिस एक फर्टिलाइजिंग यूट्रस। तो 85 का जो सही आंसर है वो है सी। एस्केरिस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अंडवाहिनी के निचले भाग यूट्राई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? पॉलीमार्फिक एनिमल बहुरूपी प्राणी है। तो बहुरूपी प्राणी कौन सा है? तो इसमें बताइएगा मेडिटियम है या हाइड्रोक्टोनिया है या हाइड्रा है या ट्यूबिपोरा है। तो पॉलीमार्फिक प्राणी कौन सा है? तो 86 का जो सही आंसर है वो है ए, हाइड्रेक्टिनिया। हाइड्रेक्टिनिया क्या पॉलीमार्फिक है? आप जब पहुँचेंगे सीलेंट्रेट में, सीलेंट्रेटा में, हाँ हाइड्रा वगैरह शायद सीलेंट्रेटा में, हाँ सीलेंट्रेटा में जब पहुंचेंगे तो वहाँ ओबिलिया ओरिलिया इस तरह तो पॉलीमॉर्फिक बहुत देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाथ स्पंजिस। बाथ स्पंजिस में कौन सा है? तो यू स्पंजिया क्या कहलाता है? तो बताइएगा। तो 87 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बताइएगा? तो यू स्पंजिया। बाथ स्पंज यू स्पंजिया को बोलते हैं। यू प्लेक्टेला जो है बीनस आप फ्लावर बोलते हैं, फूलों की डलिया। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं तो यू स्पंजिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ, सॉरी ये तो बहुत मोटा हो गया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमीज। टैक्सोनॉमी का पिता किसे बोलते हैं? तो टैक्सोनॉमी का पिता लीनियस को कहते हैं। देखें दिया है कहीं लीनियस, ये दिए हैं। टैक्सोनॉमी का जो पिता बोलते हैं वो लीनियस को बोलते हैं। लीनियस में क्वेश्चन आता है बाय नॉमेनक्लेचर किसने दिया? लीनियस ने दिया। और सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया? लीनियस ने दिया। ध्यान रखिए सिस्टमैटिक शब्द जो दिया था लीनियस ने दिया था। और डी कैंडोली ने शायद जो दिया था टैक्सोनॉमी शब्द दिया था। और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो कौन सा था? तो क्लासिफिकेशन जो दिया था वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? मेजर पोल्यूटेंट इमिटेड ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल से निकलने वाला मुख्य प्रदूषक क्या है? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड 200 गुना जल्दी मनुष्य के रक्त में मिलता है और दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु में पता ही नहीं चलता सामने वाले को। आपने देखा होगा कि सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट करके एसी चला के व्यक्ति सोया और सुबह उसमें मरा हुआ पाया गया, या कमरे में अंगीठी जल रही थी और सुबह मरा हुआ पाया गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। स्लो पॉइजन होती है और पता ही नहीं चलता और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी झटपटाहट फड़बड़ाहट तक नहीं होती, दम घुटने का एहसास नहीं होता। तो बहुत खतरनाक है। इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में कभी भी अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। ना तो एसी कूलिंग में लगा के सोने, मतलब उस पर हीट में लगा के नहीं सोनी चाहिए। कूलिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिकेटेड थ्रू। एक पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है पिरामिड
ऑफ एनर्जी पिरामिड, ऑफ बायोमास पिरामिड, ऑफ नंबर, ऑल ऑफ एबव। तो 90 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंथ्रेडिन ऑब्टेन फ्रॉम। तो कैंथ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है? कोकिनियल बग से। और देख लेते हैं, या जो ऑप्शन और दिए हुए हैं, क्या दिया है? रेड आंट से ब्लिस्टर ब्लीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो 91 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ब्लिस्टर बीटल से प्राप्त किया जाता है। व्हाट इज द जाइमोजन? जाइमोजन क्या है? एक सक्रिय एंजाइम है, प्रोलाइटिक एंजाइम है, निष्क्रिय पूर्व उत्पाद है, ऑक्सीकारक एंजाइम का पूर्व उत्पाद है। तो 92 का जो सही आंसर होगा बी, इनएक्टिव प्रीकर्सर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसके पूरे क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, नहीं तो ये समस्या देगा। विच दोज अमीनो एसिड मस्ट बी प्रेजेंट इन द डाइट। तो जो इसेंशियल अमीनो एसिड होती हैं, क्या ऐसी होती हैं? इसेंशियल। तो इसेंशियल अमीनो एसिड में कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन, हिस्टामिन और आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन और मेथियोनिन, वैलिन। वैलिन दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका क्या है? ए सही है। कौन सा सही है? वे। इसके अलावा लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, थायरोनिन और फेनिल एनालिन, मेथियोनिन, ये सब आती हैं एसेंशियल में। तो आप एसेंशियल एक याद कर लीजिए, एसेंशियल जो 10 हैं वो याद कर लीजिए, या नॉन एसेंशियल याद कर लीजिए। वो आपको 10 याद करनी पड़ेगी, नहीं क्वेश्चन ये बहुत गलत होता है। उन्हीं व्यक्तियों का सही होता है जो रटी रहती हैं। 20-50 बार 100 बार आप इसको कॉपी पे लिखेंगे, वो रट जाएंगे। एक क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन गलत भी होते हैं। तो एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। हम तो इसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं तक सक्सेस भी हुए हैं। हमने इसको अपने स्टडी रूम में कागज़ पे लिख के पेस्ट कर दिया है वॉल पे। तो आर्जिनिन, हिस्टामिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलानिन और थायरोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और वैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द डिवीज़न इन द क्लीवेज इज। विदलन में होने वाला विभाजन होता है तो कैसा होता है? तो विदलन में जो विभाजन होता है हरदम माइटोसिस होता है, ग्रोथ फेस वाला। तो 94 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 94 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेस। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन होगा, ये मैं धोखे से आपको सी बताया था, ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द जोन ऑफ द इन्वेजिनेशन, अंतर्वलन का क्षेत्र होता है उत्तर काल की बाह्य त्वचा, प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म, प्रोस्पेक्टिव मेसोडर्म, प्रोस्पेक्टिव इंडोडर्म। तो क्या होता है बताएगा? तो ये जो इन्वेजिनेशन होता है, तो इसमें से जो पार्टिसिपेट करता है, तो 95 का जो सही आंसर होगा बी, प्रोस्पेक्टिव मेसोडर्म। याद रखिएगा, प्रोस्पेक्टिव मेसोडर्म। कार्डियाक साइकिल स्टार्ट विथ। तो बताइएगा कार्डियाक साइकिल कब से स्टार्ट होती है? देख लेते हैं। कार्डियाक साइकिल स्टार्ट विथ, कार्डियाक चक्र की शुरुआत होती है आर्किल डायस्टॉल से, वेंट्रिकल सिस्टोल से, आर्किल और आरिकुलर सिस्टोल से, और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर 96 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से। ध्यान रखिएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से स्टार्ट होता है कार्डियाक चक्र, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? तो वो है पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट आज का। क्वेश्चन दिया है लिस्ट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। तो हिपैरिन दिया है, केराटिन हेयर आ जाएगा, हिपैरिन जो आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, तो ये आ जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म
इंसुलिन आ जाएगा और हिपैरिन जो है वो कहाँ जाएगा, एंटीकोगुलेंट में। क्या आ जाएगा, एंटीकोगुलेंट में। तो इनका क्रम ये रहेगा, आप मिला लीजिएगा। इसके सेकेंड फेज आपको हम फिर दिखा देंगे, फिर से आप देख लीजिएगा। इनका जो सही क्रम होगा, हिपैरिन एंटीकोगुलेंट होता है, केराटिन हेयर में पाई जाती है, फैटी एसिड में जो होता है, मतलब फैटी एसिड होता है तो बीटा ऑक्सीडेशन होता है। फैटी एसिड में क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है वो इंसुलिन से संबंधित है। तो ये मिला लीजिएगा आप क्रम। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा इसी के साथ नमस्कार। वीडियो देखते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा।